ट्विटर के ऊपर सब लोगों के ऑथेंटिक अकाउंट्स होते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 बात ट्विटर के बारे में बेहतर ये है कि यहाँ पे आपको सुनने के लिए क्रेडिट मिलता है, और किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन वाहिद जगह है जहाँ पे रीट्वीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पोस्ट से भी ज़्यादा है। सो आपने सुनना है, और हम सबको पता है कि सुनना क्यों ज़रूरी होता है। सुनने से इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं, और सुनने की सलाहियत चूँकि इंसान को अल्लाह ने सबसे पहले दी थी, इसलिए इंसान को सबसे ज़्यादा फोकस सुनने पे करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है ट्विटर के ऊपर कि आप लोगों की बात सुन सकते हैं, लोगों की बातों को रीट्वीट कर सकते हैं, और आपको क्रेडिट मिलता है, वो क्रेडिट जो हमेशा के लिए लास्ट करता है जब आप किसी की बात सुनते हैं या उसमें रीट्वीट करता है। एक अमेजिंग बात ट्विटर के बारे में ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी चीप या क्रैपी नहीं समझ रहा। अगर आप किसी और की कॉन्वर्सेशन में जाके कोई मैसेज या कमेंट कर देते हैं या रीट्वीट कर देते हैं तो कोई भी इसको बुरा नहीं समझता, क्योंकि ये ट्विटर के ऊपर कॉमन है, ये ट्विटर का कल्चर है। बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता। आप फेसबुक के ऊपर किसी की पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट कर दें, चाहे वो पब्लिक पोस्ट है, तो यूजुअली लोग उसको ऑफेंसिव ले लेते हैं, लेकिन ट्विटर पे ऐसा नहीं होता। कोई भी बंदा किसी की पोस्ट पे कोई भी बात कर देता है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, नोबडी माइंड्स, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी नेचुरल, और आप बिल्कुल भी क्रीपी या चीप नहीं लग रहे उसके अंदर। ट्विटर के ऊपर सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिप्लाईज और आंसर करें। जब कोई बंदा आपकी पोस्ट पे कोई बात करता है तो आप उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। अगर आपकी पोस्ट पे नहीं कर रहा, किसी और पोस्ट पे कोई और बात हो रही है लेकिन वो आपके ब्रांड से रेलिवेंट है, तो आप वहाँ भी आंसर करें। आप लोगों के साथ इंगेज करें। क्वेश्चंस को आंसर करना और रिप्लाई करना ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे सक्सीड करना चाहते हैं। ट्विटर के ऊपर मोस्ट एक्विटी आप बिल्ड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग ट्विटर पे ऑथेंटिक प्रोफाइल्स को समझते हैं और लोगों को ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप ट्विटर पे कांस्टेंट रिप्लाईज कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, रीट्वीट्स कर रहे हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा ओरिजिनल और ऑथेंटिक ऑडियंस यहाँ पे बिल्ड हो सकती है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको आपने अगर एक्विटी बिल्ड करनी है, अगर ऑडियंस बिल्ड करनी है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, सबसे ज़्यादा मौका आपको ट्विटर दे रहा है लोगों के साथ इंटरैक्ट करके एक ओरिजिनल और ऑर्गेनिक फैनशिप बनाने का। ट्विटर के ऊपर आपने एक काम और ये करना है कि दोनों चीज़ों को पैरेलली करना है, लिसन एंड इंगेज। लोगों की बात सुननी भी है, उसको रीट्वीट भी करना है, लोगों को जवाब भी देने हैं। जब तक आप दूसरों की बात सुनेंगे और इंगेज करेंगे, लिसन करेंगे और इंगेज करेंगे, तभी आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर। सो ट्विटर के ऊपर ये दो काम आपने लाजमी करने हैं। पोस्ट बेशक आप कम करें, लेकिन आपने इंगेज भी करना है और लोगों की बात सुननी भी है और उसको रिस्पॉन्ड भी करना है। एंड लास्ट बात जो ट्विटर के बारे में है समझनी ज़रूरी, वो ये है, इसको हम कहते हैं फायर होस प्रॉब्लम, कि यहाँ पे चूंकि हर वक्त मिलियंस ऑफ लोग मिलियंस ऑफ डाटा पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स हो रही हैं। सप्लाई और डिमांड वाली बात है दोबारा से कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब इसमें आपने सक्सीड अगर करना है तो आपको बहुत कॉन्टेक्स्ट को समझ के, उसकी करैक्टर लिमिट समझ के, उसकी नेटिव बिहेवियर समझ के चीज़ों को पोस्ट करना है और रिएक्ट करना है और रिप्लाई करना है और रीट्वीट करना है। सो जब तक आप अल्टीमेट बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं क्रिएट कर रहे, बेस्ट पोस्ट नहीं क्रिएट कर रहे, शॉर्ट वर्ड्स में बहुत मीनिंगफुल बात नहीं बता रहे, तब तक ट्रेंडिंग कल्चर्स को, ट्रेंडिंग हैशटैग्स को फॉलो नहीं कर रहे। ट्विटर के अंदर एडवांस सर्च टूल है जहाँ पे आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स डालते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं। अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे।